गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एज ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को नॉन ग्रामर में बाय रूट वोकैब करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर जो है ये आज का उसका 30 नंबर जो वर्ड है वो क्या है, इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, लैक ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन साइड टू अनदर। इसी का सिनोनियम हो जाएगा फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, एंटोनिम हो जाएगा बायस और फेवर। अब देखो इस पिक्चर में डीपली बता सकती हूँ मैं आप लोगों को कि इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं इक्वालिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो चीज बहुत ज्यादा इक्वल है। मीन्स अब देखो इक्वालिटी प्रमोट किसको करती है, फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स सब कुछ इक्वल है, चाहे पर्सन छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पतला हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर, तो सबको क्या देते हैं, सेम प्रोसेस प्रोवाइड करवाते हैं। इक्विटी प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस बाय गिविंग एवरीवन द सेम थिंग। वेदर मतलब कोई बुजुर्ग पर्सन है, कोई बच्चा है, कोई लेडी है, कोई मेल है, कोई भी हो सकता है, सबको इक्वालिटी क्या देती है, सेम ही लेवल प्रोवाइड करवाती है। बट इट कैन ओनली वर्क, लेकिन ये कब वर्क करती है, इफ एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस। अगर हर कोई सेम प्लेस से स्टार्ट करता है। इन दिस एग्जाम्पल इक्वालिटी ओनली वर्क्स इफ एवरीवन इज द सेम हाइट। अगर देखो अब इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, इक्वालिटी के बारे में दिया हुआ, और इधर क्या दिया हुआ है, इक्विटी के बारे में। तो इक्वालिटी में देखो क्या दिया हुआ है, इन तीनों पर्सन को इक्वालिटी क्या दी है, सेम हाइट के मतलब डब्बे दिए हुए हैं खड़े होने के लिए। अब ये बच्चा है लेकिन ये देख नहीं पा रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये देख पा रहा है, ये। तो इक्वालिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये तब काम करती है जब इनकी हाइट सेम होगी, लेकिन इनकी हाइट सेम नहीं है, लेकिन इक्वालिटी क्या करती है, सबको बराबर का पोर्शन देती है। जैसे घर में माँ होती है, उसके लिए सारे बच्चे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो सबको इक्वल ही केयर करती है, इक्वल ही प्यार करती है। वैसे ही है देखो इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्विटी का मीनिंग हो जाता है फेयरनेस। अब इक्विटी इज अबाउट मेकिंग श्योर पीपल, वो पीपल लोगों को क्या श्योरिटी देती है, क्या बनाने के, गेट असेस। असेस का मीनिंग हो जाता है पहुंच, कि लोग वहां तक पहुंचे सेम अपॉर्चुनिटी तक। चाहे देखो अब ये पर्सन है, छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे को 2 स्लाइड दी हुई है ताकि वो अच्छी तरह देख पाए, और इस पर्सन को, इस बच्चे को 1 स्लाइड दी हुई है ताकि उसकी हाइट जो है वो इक्वल हो, देख पा रहा मैच। और इस पर्सन क्या, इस पर्सन की हाइट ऑलरेडी इतनी है कि वो मैच को अच्छी तरह देख पा रहा है। इन दोनों स्लाइड में लिटिल बिट डिफरेंस है, ये इक्वालिटी का डिफरेंस है और ये इक्विटी का है। तो इक्विटी क्या हो जाएगा, क्या करती है, लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी देती है। समटाइम्स आवर डिफरेंसेस, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो डिफरेंस होता है किस चीज़ का, हिस्ट्री कैन क्रिएट बैरियर होता है, जो बाधा होती है। जैसे कई बार पुलिस वगैरह नाकाबंदी कर देते हैं तो बैरियर्स लगा देते हैं ना, ताकि कोई आए जाए 4 व्हीकल 2 व्हीलर तो उसे चेकिंग करके भेजे। तो बैरियर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, बाधाएं। कभी कभी कुछ डिफरेंसेस जो है हमारे जो हिस्ट्री है वो बाधाएं क्रिएट कर सकती है। पार्टिसिपेशन के लिए वी मस्ट फर्स्ट एंश्योर इक्विटी बिफोर वी कैन एंजॉय इक्वलिटी। हमें पहले क्या करना होगा, एंश्योर करना होगा किसको, इक्विटी को, बाद में हम इक्वलिटी हो सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, देखो जिसको जो रिक्वायरमेंट थी, छोटे बच्चे को 2 स्लाइड की रिक्वायरमेंट थी तो इन्होंने 2 प्रोवाइड करवाई। इक्वालिटी की तरह नहीं कि सबको इक्वल दिया। अब एक प्लेट में खाना खाने बैठे हैं, जैसे रेस्टोरेंट गए हैं, एक प्लेट में मतलब जो मालिक है वो ये नहीं देखेगा कि अमीर गरीब या मिडिल क्लास आ रहा है, सबके लिए सेम रेट है, सेम प्रोसेस है। तो वो क्या कह रहा है, इधर इक्वलिटी में क्या किया, सबको इक्वल स्लाइड दी हुई है खड़े होने के लिए, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ। तो पहले हमें क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा इक्विटी के लिए बिफोर वी कैन एंजॉय इक्वलिटी, तभी हम इक्वलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस स्लाइड से हम बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपको होगा इनइक्विटी। इनइक्विटी क्या होता है, इनजस्टिस बाय वर्च्यू नॉट कन्फर्मिंग विद रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। वो कह रहा है कि देखो किसी से इनजस्टिस करना, जस्टिस क्या होता है, देखो जस्टिस होता है न्याय करना, इनजस्टिस हो जाएगा अन्याय, मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, किस बेस पे, बाय वर्च्यू होते हैं गुणों के आधार पे, नॉट कन्फर्मिंग विद रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ना कि किसी रूल्स के और स्टैंडर्ड के आधार पे। सिनोनिम हो जाएगा इनजस्टिस, अनफेयरनेस, एंटोनिम हो जाएगा इक्विटी, जो पीछे भी करवाया था, फिर हो जाएगा फेयरनेस और फिर हो जाएगा जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय, किसी के साथ इक्वल रहना।
इक्वल बिहेव करना, कोई बात है तो ऊपर बोलना कि ये गलत है ये सही है, मतलब गलत सही का इक्वल बताना। अब वो कह रहा है इस स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, रेफर्स टू ए लैक ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, वो रेफर करती है, लैक मीन्स कमी, सोशल इनइक्वालिटी को, वेयर इंडिविजुअल, जहाँ पर कोई भी सोशल सोसाइटी जो है डोंट हैव इक्वल सोशल स्टेटस। अब देखो द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी, सोशल एग्जाम्पल क्या है सोसाइटी से रिलेटेड, कि या तो गैप एज ज़्यादा होगा, देखो लिखा हुआ नीचे, इनकम गैप हो सकता है, जेंडर इनक्वालिटी हो सकती है, या फिर हेल्थ केयर इशू हो सकता है, या फिर सोशल क्लास, कास्ट से रिलेटेड। तो कह रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी, जो रेफर करती है एज ए सोसाइटी लेवल पे या तो हमारा हेल्थ इशू, हेल्थ केयर, या जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर इनकम रेशो, या फिर क्या हो सकता है सोशल क्लास से रिलेटेड इशू। नेक्स्ट है हमारा इनइक्विटी, इधर आई है, इनइक्विटी हो जाएगा इमोरल कंडक्ट और प्रैक्टिसेस हार्मफुल और ऑफेंसिव टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए प्रति हार्मफुल रहना, ऑफेंसिव होता है नाराज या उदास रहना। इसी का सिनोनियम हो जाएगा हमारा, सिनोनियम क्या रहेगा, करप्शन, भ्रष्टाचार को बोलते हैं, डिवोशरी, एंटोनिम हो जाएगा मोरालिटी और वर्च्यू, वर्च्यू होते हैं हमारे गुण, मोरालिटी भी क्या हो जाएगा, नैतिकता। इसी के सिनोनियम दिए हुए INIQUIT, इनइक्विटी के सिनोनिम क्या हो जाएगा, निफेरियसनेस, इविल, वीकडनेस, इमोरलिटी, रॉन्ग डूइंग, इनजस्टिस, क्रिमिनल और विलेनी। नेक्स्ट है इसी का रूट, एक्वस, 16 नंबर वर्ड है हमारा एक्वस, क्या है हमारा रूट है, क्या है रूट। अगर आप लोग बाय रूट वर्ड याद करते हो तो बहुत ज़्यादा इजी है, एक्वस का मीन्स हो जाएगा इक्वल, और नॉक्स और नॉक्टिस हो जाएगा नाइट, उसी से बना इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है, इक्विनॉक्स वो होता है व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, एक ऐसा समय जब दिन और रात क्या होते हैं इक्वली ही लेंथ के होते हैं, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 17 नॉक्टर्नल, NOCTURNAL, नॉक्टर्नल वो पर्सन होते हैं जो नाइट में एक्टिव रहते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो स्टडी करते हैं, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, हम तो सो जाते हैं ना नॉर्मली, सिनोनिम क्या हो जाएगा, नाइट टाइम और नाइटली, एंटोनिम हो जाएगा डेली और डायर्नल। उसके बाद है नॉक्टर्नल का, इस स्लाइड में अच्छी तरह से समझाती हूँ। नॉक्टर्नल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, डन अकरिंग और एक्टिव एट नाइट, जो रात को एक्टिव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट रूट है एनिमस, एनिमस क्या हो जाएगा बच्चे, माइंड हो जाएगा, उसी से हमारा वर्ड बना इक्वेनिमिटी, क्या बना, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस। अब स्टेडीनेस क्या होता है, मीन्स माइंड का इक्वल होना, माइंड जो होता है हमारा स्थिरता होना माइंड की अंडर स्ट्रेस। अब देखो घर पे कोई भी परेशानी आ जाती है तो माइंड गड़बड़ हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेनिमिटी होता है, स्ट्रेस भी है लेकिन माइंड क्या है, बहुत ज़्यादा स्थिर है। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं हम, सिनोनिम हो जाएगा एब्लोम, कामनेस, कंपोजर, सेरेनिटी। एंटोनियम हो जाएगा एगिटेशन, डिस्कम्पोजर और पर्टुर्बेशन, पर्टुर्बेशन हो जाएगा। अब देखो इधर देख सकते हैं कितनी भी चिंताएं और कई बार एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, डिप्रेशन है, आज की सोसाइटी में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सलाह देते हैं ना कि मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप से एनर्जी क्रिएट होती है, वो हमें फाइट करने के लिए इंटरनली ऊर्जा क्रिएट करती है, कौन, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करके हम सब चीज़ों का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रूट हमारा एक्वस, एक्वस और इक्वू का मीन्स हो जाएगा इक्वल, इसी से बना इक्वेबिलिटी। इक्वेबिलिटी क्या होती है, इक्वेबिलिटी होती है मार्क्ड बाय लैक ऑफ वेरिएशन और चेंज, मीन्स किसी चीज का इक्वल रहना। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, देखो इस स्लाइड में क्या है, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर, फिर थर्ड
फिर फोर्थ स्टोन रखे हुए ना, एक स्टोन, दूसरा स्टोन, सेकंड स्टोन, थर्ड स्टोन, फोर्थ स्टोन, क्या लिखा हुआ है, एक के ऊपर एक स्टोन। तो ये स्टोन क्या है, गिरने का नाम नहीं ले रहे, क्या रहे, इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, मीन्स क्या है, इक्वेबिलिटी है। सिनोनियम हो जाएगा बामी, क्लीमेंट, एंटोनिम हो जाएगा हार्श, इनक्लीमेंट और इनटेम्परेट। नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी स्टेट, कैसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैलेंस होता है। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहूँगी। सपोज जैसे फैमिली में जो कोई भी बड़ा बुजुर्ग होता है, कोई भी प्रॉब्लम, देखो ह्यूमन बीइंग है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। वो प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं, हम फिर भी डर जाते हैं, लेकिन हमारे जो घर में बड़े होते हैं, जो हेड होते हैं घर में, वो क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैलेंस रखते हैं और डिसीजन लेने में सक्सेस रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो बाय पिक्चर हम इसमें देख सकते हैं, एक स्टोन रखा हुआ है, उस पर बैलेंस बना हुआ है, एक बैलेंस में मैंने रखा 25 ग्राम का वेट और एक पे रखा मैंने 10 किलो का। तो इस हाथ को लगाओ, अगर मैनेज कर पाना या किसी भी चीज़ को वेट करना मुश्किल हो जाएगा ना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो जिनमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस का विजडम है, वही ये पर्सन कर सकता है। तो लाइफ का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे देखो इधर एक चट्टान है, एक जगह क्या 4 स्टोन्स रखे और एक जगह 1, तो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन इसने क्या किया हुआ, बैलेंस बना के रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइफ से रिलेटेड दिया है मैंने, जिसमें हम इमोशनली और इंटेलेक्चुअली क्या होते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, हमें डिसीजन कई बार क्या लेना होता है, इंटेलेक्चुअली और कई बार इमोशनली, लेकिन कई बार दोनों जगह को देख के फिर डिसीजन करना होता है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिनोनियम हो जाएगा बैलेंस, काउंटर पॉइस, एंटोनिम हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम और इम्बैलेंस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है, देखो इक्वेटर होती है ऐसी लाइन, इक्वेटर एंड इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ के बीच में से क्या क्रॉस होके जा रही है, एक इमेजिनरी लाइन होके जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन। अब इक्वेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैथ की इक्वेशन सोल्व की हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और मैथमेटिक स्टेटमेंट, मैथ की किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट है लेटस और लेट्रिस। लेट्रिस और लेटस का मीन्स हो जाएगा साइड, उसी से बना इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल फॉर फार फ्रॉम टू, इक्वल फार फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस। एक ऐसी चीज जो दोनों साइड से बीच में देखने पर इक्वल नजर आती है। जैसे इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम, इस पिक्चर में क्या एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ए और बी एक लाइन खींची है, बीच में एक रेड कलर की लाइन शो है, मीन्स यहाँ से ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, यहाँ से देखा जाए इक्वल लेंथ शो हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे इक्वी डिस्टेंट। इक्वी एंगुलर का मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्वी एंगुलर हो जाएगा हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, इक्वल हो जाएगा हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल, जिसकी सारी एंगल्स जो है वो इक्वल है। देखो ये क्या बना हुआ है पिक्चर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो तीनों बोथ साइड्स आर क्या है, इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसे बोलते हैं हम इक्वी एंगुलर। नेक्स्ट हो जाएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होता है, कैसा फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, उसे हम इक्विलेटरल बोलते हैं। उसी से बना इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्वल इन अमाउंट और वैल्यू। जैसे मैंने बाय पिक्चर बताया आप लोगों को, एक ये बनाया मैंने गोल और एक ये राउंड बनाया, इससे मैंने हाफ हाफ डिवाइड करके इसे क्या कर दिया, शेड डाल दी, शेड कर दी। ऐसे ही मैंने इधर किया, तो कोई भी चीज जो इधर इक्वल है और इधर भी इक्वल है, उसे क्या कहेंगे, इक्विलेंट। तो आप लोगों को ये वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से करवाई है। ये चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का, देख सकते हो आप लोग। चैप्टर नंबर 6 है हाउ टू टॉक अबाउट
एक्शंस, उससे पीछे था हाउ टू टॉक अबाउट लायर एंड लायर्स, उससे पहले था हाउ टू टॉक अबाउट। तो ये सारे मैंने आप लोगों को बताए हैं, लायर और लाइंस को कैसे बोलते हैं, हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट था। तो ये सारे वोकैब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग बाय रूट इन्हें बार बार एक फेयर नोटबुक लगा के लिखते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इन फ्यूचर आप लोगों के लिए। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें सिनोनियम के तौर पे या इंटोनियम के तौर पे क्लोज टेस्ट में तो आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे हार्ड वर्ड जो मुश्किल वर्ड होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो बाय रूट अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।